चलो देखने वाले हॉरर शॉट्स जो बहुत डरावनी है। चलो स्टार्ट। तो ये अभी जाएंगे इधर आ गए यूट्यूब पे। ये ऑन देखने में बहुत डरावनी लग रही है। स्टार्ट करो। हाँ, दिल की बीमारी से पीड़ित एक बूढ़ा आदमी आर्टिकल देखता है जिसमें लीच थेरेपी के बारे में बताया था। वो बहुत इफेक्टिव होती है तो उसने तुरंत अपॉइंटमेंट बुक कर दिया और जब बताई गई लोकेशन पर पहुंचा तो देखा बाप रे, कि ये एक बहुत बहुत डरावनी पुराना है। हॉस्पिटल है और वहाँ उसे एक नर्स मिली। हॉस्पिटल में और कोई पेशेंट नहीं था तो नर्स ने बताया कि सभी चैन से अंदर सो रहे हैं। फिर उसने आदमी को बेड पर उल्टा लेटाया और उसके ऊपर छोटी छोटी लीच छोड़ दी और उसे आंख बंद करके सोने को कहा। थोड़ी देर बाद कमर पर वेट महसूस होने से आदमी की आंख खुली। उसने देखा कि कुछ अजीब से मॉन्स्टर उसका खून चूस रहे हैं जो आधे लीच और आधे इंसान है। वो उन्हें हटा नहीं पाया क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गया था। तभी वो नर्स आई और कहने लगी, हिलो मत, मेरे ये बच्चे तुम्हारा दुख दर्द पीड़ा खत्म करके तुम्हें चैन से सुला देंगे। दिल की बीमारी से पीड़ित ये कहानी मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड ग्रेग की है। बहुत दिनों बाद मैंने उसे अपने ही शहर में देखा। वो बहुत बदला बदला लग रहा था और हमेशा अपने राइट हैंड को छिपाकर रखता। धीरे धीरे मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा और अचानक एक दिन वो गायब हो गया। फिर कुछ दिनों बाद मेरे घर पुलिस आई और ग्रेग के बारे में पूछने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक खूंखार क्रिमिनल है जिसने अनेक मर्डर किए हुए हैं। उन्होंने मुझसे फोटो भी मांगा मगर ग्रेग तो मेरे साथ कोई फोटो खिंचवाता ही नहीं था। ग्रेग के अजीब बिहेवियर को लेकर मेरी सब कुछ समझ आ गया और मैंने उसका स्केच बनवाया। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया और बताया कि उसने अपने राइट हैंड की सभी उंगलियों को काट रखा था ताकि जब वो क्राइम करे तो कोई फिंगरप्रिंट ना आए। ये कहानी मेरे बचपन के इस हादसे के बाद हमने अपना घर बेच दिया। एक दिन मेरे डैड घर के बैकयार्ड में चिकन फ्राई बना रहे थे। तभी उनका एक अर्जेंट कॉल आया और जब वो वापस लौटे तो सारा चिकन गायब था। बैकयार्ड के पीछे जंगल है तो उन्हें लगा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है मगर क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने सीसीटीवी देखा तो वो दंग रह गए क्योंकि वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर जो इंसान बिल्कुल नहीं था वो उनका चिकन चुरा कर ले गया। उन्होंने ये बात अपने दोस्त जो कि एक पुलिस ऑफिसर है उसे बताई मगर ऑफिसर और मुझे यकीन ना आया क्योंकि मेरे डैड बहुत से प्रैंक करते रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद रात में जंगल से मुझे कुछ आवाज आई और फिर सीआईडी की तरह मैं अपना कैमरा लेकर चेक करने चला गया। आगे आपको यकीन नहीं होगा इसलिए पहले मैं प्रूफ दिखाता हूँ। इस डरावने क्रिएचर को देखकर मैं चिल्लाते हुए अपने घर में छिप गया और इस हादसे के बाद हमने एक दिन सैम अपने दोस्त राज के घर प्ले स्टेशन खेल रहा था। खेलते खेलते काफी टाइम हो गया था। लगभग एक दिन सैम अपने दोस्त राज के घर प्ले स्टेशन खेल रहा था। खेलते खेलते काफी टाइम हो गया था। लगभग 11 बज चुके थे। उसके पेरेंट्स का भी कॉल आ गया था और जब वो जाने लगा तो राज के पड़ोस के घर से एक बुढ़िया बोली, पीछे मुड़कर मत देखना। उन्हें ये एक मजाक लगा। जब सैम अंधेरी सड़कों से घर लौट रहा था तो उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसे तभी बुढ़िया की याद आ गई और वो थोड़ा डर गया मगर फिर भी उसने पीछे मुड़कर देखा कि वहाँ तो उसके जैसा ही एक लड़का खड़ा है और क्यूरियोसिटी में उसे बुलाने लगा मगर तभी उसने कहा, किया था, पीछे मत देखना। और उस दिन से आज तक सैम अपने घर नहीं पहुंच पाया। एक दिन सैम अपने दोस्त राज के घर प्ले स्टेशन खेल रहा था। तो आ जाओ कैसे देखे। ये हादसा आशिका के साथ हुआ था। एक रात वो ट्यूशन से लौट रही थी और उसके घर जाने का एक शॉर्टकट पतली गली का रास्ता था और जब वो उससे जाने लगी तो उसका रास्ता एक डेंजरस आदमी ने रोका मगर आशिका के कहने पर वो साइड हो गया। फिर अगली सुबह न्यूज देखकर आशिका दंग रह गई क्योंकि कल रात उस गली में एक लड़की का मर्डर हुआ था और कातिल वही सेम आदमी था। रोते हुए आशिका ने सारी बात अपनी मॉम को बताई और पुलिस की भी हेल्प की। और फिर जब वो मुजरिम अरेस्ट हो गया तो आशिका ने पूछा कि पहले तो मैं उस गली से गुजरी थी तो तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं किया। तो बदले में उसने बताया कि जब तुम गली में आई तो तुम्हारे पीछे एक तेज गार्डियन एंजल जैसे विंग्स थे जिनसे मैं बहुत डर गया था। ये हादसा